he's looking to do, which is to go down. सेमीफाइनल में पहुंचने के सपने Gets it away behind. गार्डन्स में बिखर गए। हिसाब किताब धरे के धरे रह गए। मद्दाहों की उम्मीदें दम तोड़ गईं। पाकिस्तान टॉस हारते ही मेगा इवेंट से बाहर। बाबर मोहम्मद रिजवान 82 रन की शराकत जोड़ चुके थे और 3वें ओवर में अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल करने वाले बाबर अब खासे मुतमिन दिखाई दे रहे थे। लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की घुटी हुई फ़ज़ा में अब भी पाकिस्तान की पोजीशन पुरएतमाद नहीं थी। माजी में बाबर निसफ सेंचुरी स्कोर करते ही गेयर बदलते थे और इनका स्ट्राइक रेट कदरे बेहतर हो जाता था। ताहम 14 अक्टूबर की दोपहर इन्होंने अपनी रवायती शॉट का एक बार फिर सहारा लिया और मोहम्मद सिराज की विकेटों में आने वाली गेंद को थर्ड मैन की जानब खेलते हुए बोल्ड हो गए। ये एक सॉफ्ट डिसमिसल था और इस मौके पर बाबर की विकेट ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के तनज़्ज़ुली के ऐसे सफ़र का आगाज़ किया जो गुज़िश्ता रोज़ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ शिकस्त पर मुकम्मल हुआ। इस मैच में बाबर की विकेट गिरने के बाद बाकी बैटिंग लाइनअप सिर्फ 36 रन का इजाफा कर सकी। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में था। पाकिस्तान 368 रन के हदफ के ताक़ुब में 27वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बना चुका था। बाबर खुद 3 चौके लगा चुके थे। गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान ने 350 रन के करीब के अहदाफ का जब भी ताक़ुब किया, बाबर की इनिंग्स की इसमें कलीदी हैसियत रही थी। यहाँ वो एडम जम्पे की कदरे शॉट गेंद पर शॉट मिड विकेट पर खड़े बैट्समैन्स को कैच दे बैठे। बाबर यही शॉट इनके सर के ऊपर से भी खेल सकते थे, लेकिन इस फैसलाकुन मरहले पर वो चौंक गए और पाकिस्तान को इस मैच में 62 रन से शिकस्त हुई। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी जब बाबर 92 गेंदों पर 74 रन तक पहुँचे थे तो यहाँ इनिंग्स को फिनिश कर सकते थे, लेकिन ये सारी मेहनत करने के बाद नूर अहमद की एक बाहर जाती गेंद पर एक्स्ट्रा कवर को कैच थमा बैठे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी निसफ सेंचुरी और आउट होने का तसलसल कायम रहा। गुज़िश्ता चंद बरसों से बाबर आजम के अरूज को करीब से देखने के बाद इनके ऐसे मौक़ों पर आउट होने का तसलसल खासा हैरानकुन नहीं था। बाबर अमूमन दबाव में ही अपना बेहतरीन खेल सामने लाते थे, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से इनमें वो उलझन नज़र आ रही है जो इससे पहले एशिया कप या T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में देखने को मिलती थी। ताहम ये उलझन और गैर यकीनी हमें इनके कायदाना सलाहियतों में एक अरसे से दिखाई दे रही थी। बाबर आजम ने 2016 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था। ताहम इन्हें 4 साल बाद बैटिंग में तसलसल के साथ बेहतरीन कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए कप्तानी सौंपी गई थी। इस वक्त पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर और कोच मिसबाहुल हक थे। आगाज़ से यही तासुर मिला था कि मिसबाहुल हक को अक्सर औक़ात ड्रेसिंग रूम से बाहर की बहुत सी मामलात में रहनुमाई करना पड़ती है। माजी में बाबर इस हवाले से पूछे गए सवालात पर मौक़िफ़ दे चुके हैं कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मिसबाह भाई इन्हें मशवरे ज़रूर देते हैं, लेकिन मैदान में वो अपने फ़ैसले खुद करते हैं। ताहम फिर सन 2021 में जब मिसबाहुल हक ओहदे से हटे और इनकी जगह सकलैन मुश्ताक की सरबराही में कोचिंग स्टाफ ने ली, तो इस वक्त बाबर आजम का पहला बड़ा इम्तिहान सन 2021 की T20 वर्ल्ड कप की सूरत में सामने आया। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा शिकस्त दी और टीम सेमीफाइनल तक नाकाबिले तस्कीर रही, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में इस गैर यकीनी और उलझन की पहली झलक नज़र आई। उस वक्त दुबई में खेले जाने वाले मैचों में दूसरी बैटिंग करने वाली टीमों को ओस पड़ने के बाद बरतरी हासिल होती थी, इसलिए जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी तो यहाँ एक जारहाना और आगाज़ और बड़े हदफ की ज़रूरत थी। ताहम बाबर आजम के 34 गेंदों पर 39 रन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुए और जहां 190 या इससे ज़्यादा का स्कोर बेहतर साबित होता, पाकिस्तान सिर्फ 176 रन ही बना सका। इस मैच की हार का जिम्मेदार हसन अली के ड्रॉप कैच को समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान की आगाज़ के 7 ओवर्स में दफाई बल्लेबाजी भी इस शिकस्त की वजह बनी थी। इस अंदाज में तब्दीली लाना मुमकिन है और इसका मुजाहरा वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने किया, जिनके जारहाना आगाज़ की बदौलत इंडिया की बैटिंग 300 से ज़्यादा के टोटल बनाने और अहदाफ का तक़ुब करने में कामयाब हो रही है। बाबर आजम सन 2021 और 2022 दोनों ही वर्ल्ड कप में बल्ले के साथ ये जारहाना और पुरएतमाद आगाज़ फराहम करने में नाकाम रहे थे और यूँ एक मरतबा सेमीफाइनल और एक मरतबा फ़ाइनल में पाकिस्तान की टीम मजबूत पोजीशन पर होने के बावजूद हार गई। ये फैसला किन चोट या कारी ज़रब ना लगा पाना बाबर आजम के इस कप्तानी के दौर की बदकिस्मती रही है, जब इनके पास PSL के पास एक अरसे के बाद मैच विन्स खिलाड़ी मौजूद थे।
ये हिचकिचाहट ही है जो इनकी जानब से मैच की सिमत तब्दील करने की कोशिश करने की बजाय जो चल रहा है चलता रहे की हिकमत अमली पर अमल पैरा करने पर मजबूर करती है, और यूं बाबर बतौर कप्तान भी मैच पर गिरफ्त हासिल नहीं कर पाते। इनके पास प्लान बी और सी का फुकदान दिखाई देता है और वो इस दौरान कुछ तब्दील करने से कासर दिखाई देते हैं। बल्लेबाज के मुताबिक फील्ड प्लेसमेंट करनी हो या किसी पार्ट टाइम बॉलर को ओवर्स देने हो, बाबर इस मामले में हमेशा देर कर देते हैं और यूं मैच पाकिस्तान की गिरफ्त से निकल जाता है। ये ट्रेंड हमें इनकी बैटिंग और कप्तानी दोनों में ही दिखाई देता है कि जब टूर्नामेंट में प्रेशर के दौरान एक कदम आगे बढ़ाकर कारी ज़रब लगाने की बारी आए तो बाबर चौंक जाते हैं। इसकी मिसाल हमें टीम सिलेक्शन में भी दिखाई देती है। पाकिस्तान के बैच के ओवर्स की विकटें गुज़िश्ता एक साल से मसला बनी हुई थी, लेकिन टीम ने शादाब की बुरी परफॉर्मेंस और बाद में नवाज़ की विकटों के कहत का तोड़ नहीं ढूंढा। नतीजा ये हुआ कि मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद बेंच पर ही बैठे रह गए। इस पूरे टूर्नामेंट में जहां पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इंतहाई ख़राब रही, वहीं स्पिनर्स ने भी बहुत मायूस किया। जहां बाकी टीमों के स्पिनर्स मिडल ओवर्स में स्पिन के ज़रिए बल्लेबाजों के गिर्द जाल बनते रहे, वहां पाकिस्तानी स्पिनर्स उल्टा महंगा साबित हुए। नसीम शाह की इंजरी, इनका बैकअप तैयार ना होना और वर्ल्ड कप से पहले सख्त शेड्यूल की जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट पर आयद होती है, लेकिन वर्ल्ड कप के इसी स्क्वाड पर अड़ जाना बाबर आजम पर भी तनकीद बनती है। शायद बाबर की उलझन और इज़्तिराब की वजह ग्राउंड से बाहर होने वाले वाक़यात, बोर्ड में मुसलसल तब्दीली और तनख्वाहों से मुतल्लिक़ तनाज़ात हों, लेकिन एक गैर यकीनी पाकिस्तान टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी लेकर कोई किसी और चीज़ की तवक्का कैसे कर सकता है। अब जबकि एक और वर्ल्ड कप पाकिस्तान के पहले ही राउंड में बाहर होने पर इख्तिताम पजीर हुआ, तो कप्तान को हटाने और नए सिरे से मनसूबाबंदी करने के हवाले से एक बार फिर हंगामा बरपा है। इस सब के दौरान ये अहम है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 3 माह दूर हैं और नई हुकूमत आने के बाद आइन मुमकिन है कि नया चेयरमैन पीसीबी चार्ज संभाले। दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में पाकिस्तान मुश्किल पिचों पर टेस्ट खेलने जा रहा है और ऐसे में कप्तानी के हवाले से ईशान मसूद, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और साबिक कप्तान सरफराज अहमद के नाम गर्दिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए कुर्रा किसके नाम निकलता है, इस बारे में तो आइंदा चंद हफ्तों में मालूम हो जाएगा, लेकिन क्या पाकिस्तान सन 2027 के वर्ल्ड कप तक इस मरतबा की गलतियों पर काबू पाने में कामयाब हो सकेगा या नहीं, ये वो सवाल है जिसका जवाब इस गैर यकीनी सूरत हाल में किसी के पास नहीं है।